मधुबनी पेंटिंग बिहार की लोक कला है। इसकी कलाकृतियों में रंगों का इस्तेमाल करके पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। मिथिला क्षेत्र की कई गांवों की महिलाएं आज भी इस कला में पारंगत है। अपने असली रूप में ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे दीवारों, कपड़े और पेपर के कैनवास पर भी बनाया जाने लगा है। डिजाइनों को बनाने के लिए रंग भी कलाकार प्राकृतिक तरीके से तैयार करते हैं। इंसान और देवी देवताओं के चित्र के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकारों की भी मधुबनी कला में खास जगह है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला वर्ली जाति के आदिवासियों का ठिकाना है। इस आदिवासी जाति की कला ही वर्ली लोक कला के नाम से जानी जाती है। वर्ली कलाकृतियां खासकर शादी ब्याह के शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। इसके बिना विवाह को अधूरा समझा जाता है। प्रकृति की प्रेमी यह जनजाति अपना प्राकृतिक प्रेम वर्ली कला में बड़ी गहराई से दिखाती थी। त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवर, रेखाओं में बने हाथ पैर व ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर भी बनाती थी। इसकी खासियत यह है कि इसमें सीधी रेखा कहीं नजर नहीं आएगी। बिंदु से बिंदु ही जोड़कर रेखाएं खींची जाती हैं। विवाह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेतों को खासकर इन डिजाइनों में बनाया जाता है। भारत में लघु चित्रकारी की कला की शुरुआत मुगलों ने ही की थी। इस खास शैली में तैयार किए गए विशेष लघु चित्रों को राजपूत अथवा राजस्थानी लघु चित्र कहा जाता है। ये राजस्थान जिले की पहचान बताता है। मोटी मोटी रेखाओं में बनाए गए चित्रों को बड़े ही तरीके से गहरे रंगों से सजाया जाता है। ये लघु चित्रकार अपने चित्रकारी के लिए कागज, लकड़ी की तख्तियों, चमड़े, संगमरमर, कपड़े और दीवारों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें राज दरबार के दृश्य और राजाओं की शिकार की खोज के दृश्य को चित्रण किया जाता है। लघु चित्रकारी में फूल, जानवर, राज दरबार, नृत्य, शिकार, संगीत, प्रेमी प्रेमिकाएं, कृष्ण लीला, भागवत पुराण और अन्य कई त्योहारों के चित्रों को बनाया जाता है। तमिलनाडु में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर तंजावर कला शैली के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये चित्र लकड़ी, कांच या कागज पर बनाए जाते हैं। यह कला चोल साम्राज्य में ऊंचाई पर पहुंची थी। इसके बाद आने वाले शासकों के संरक्षण में यह कला आगे और बढ़ती गई। शुरू में ये चित्र सिर्फ राजभवनों तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में ये घरों की साज सज्जा में भी इस्तेमाल होने लगे। इसमें देवी देवताओं के चित्रों को ज्यादा महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं में चित्र बनाए गए हैं, जो उनके जीवन की अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। तंजौर चित्रकारी की मुख्य खासियत उनकी बेहतरीन रंग की सज्जा, रत्नों और कांच से गढ़े गए सुंदर आभूषणों का सजावट है। ओडिशा के ज्यादातर गांवों के लोगों में बस दो ही चीजें बसती हैं, आस्था और कला। एक अगर यहाँ के लोगों के लिए सांस की तरह है तो दूसरी आत्मा है। यहाँ की कलाकृतियों में भगवान जगन्नाथ व दूसरे देवी देवताओं से जुड़ी पौराणिक कहानियां देखने को मिलती है। इस कला को पट्टचित्र कहते हैं। इस कला की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। इस कलाकृति को बनाने के लिए जिन कैनवास का इस्तेमाल होता है वह नारियल के पेड़ की लकड़ी से बना होता है। चित्रों में रंग भरने के लिए यहाँ के चित्रकार फूल पत्तियों से बने प्राकृतिक रंगों को तैयार करते हैं। चित्रकार पेंटिंग में भगवान कृष्ण की कहानियों को इस तरह उतारते हैं कि उन्हें देखकर कोई भी पूरी कहानी जान सकता है।
आजकल आपको ज्यादातर घरों में टेराकोटा से बने पॉट्स और खिलौने रखे मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कला 2600 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ये कला खूब प्रचलित है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के घरों में दरवाजों पर आपको इस कला के नमूने देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गुजरात में टेराकोटा के जानवर और सजावटी सामान, हरियाणा में इसके हुक्का मिलेंगे, तो देश के लगभग हर हिस्से में वॉल हैंगिंग, गुलदस्ते, कप, वाटर पॉट्स, लैंप और बाकी सजावटी सामान बनते और बिकते दिखेंगे। कठपुतली का खेल दुनिया में सबसे पुराने खेलों में से एक माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखे गए महाकवि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में एक पुतला नाटक है जो कहीं न कहीं कठपुतलियों की कहानी कहता है। राजस्थान में कठपुतली नाच आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। पहले तो सिर्फ काठ यानी लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती थी, लेकिन अब कपड़े और कार्डबोर्ड से भी इन्हें बनाया जाता है। इनके अलग अलग हिस्से को इस तरह से जोड़ा जाता है कि उनसे बंधी डोर खींचने पर वे हिस्से अलग अलग हिल सके। इन्हें चलाने की कला सीखने में भी काफी समय लग जाता है। एक शख्स एक बार में 6 डोरे ही चला सकता है।